हाँ, जितने भी जो भगवान शंकर के साथ आदिकाल में जितने भी दूत भूत है वो सारे जो है भगवान शंकर के साथ चले थे। हाँ जी। और भगवान जो नारायण जी जो है हाँ जी, जी। वो भी साथ में ही विराजमान थे। मतलब साथ में चले हुए थे उनके? बिल्कुल उनके साथ में ही चले हुए थे। वो उनके समय में जो हमारे दादा वगैरह थे तो वो उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई थी। उनके टाइम में जो 101 साल के एक यहाँ पे गौर आते थे हाँ, चौरासी मंदिर में, उनसे भी हमने बहुत पहले जानकारी ली थी। तो उन्होंने हमें बताया था, हमारे दादाजी ने भी बताया था कि भगवान शंकर जी को वो जो है मणिमहेश यात्रा के बाद राधाष्टमी जब होगी, हाँ। उस दिन के अगले दिन के बाद जो भगवान शंकर जी को जम्मू के लिए ले जाएँगे। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है क्योंकि एक तो मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। पर आज एक ऐसे देवता की कहानी मैं लेके आ रहा हूँ। हमारे भरमौर के 84 प्रांगण में एक ऐसे देवता हैं जो 6 महीने के लिए जो है राज करते हैं और ये 6 महीने के लिए 84 के राजा हैं। मतलब भरमौर में कोई भी तंगी तकलीफ होगी तो महादेव उस टाइम नहीं है। तो ये हैं, इनको हम नरसिंह भगवान कहते हैं। नरसिंह भगवान को तो आपको पता ही है। और जो भरमौर के नरसिंह भगवान है, ये जो नरसिंह भगवान है मतलब हमारे लिए ये एक ऐसे देवता है जो हमारे लिए न्याय करते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। आज ये पुजारी भी हैं नरसिंह भगवान के, और आज इनसे हम नरसिंह भगवान के बारे में जानेंगे कि कैसे ये न्याय करवाते थे हमारे गद्दियों को। और फिलहाल सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मंदिर यहाँ पर कैसे बना। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इनके साथ धन्यवाद मैंने जी। पहले भी एक पॉडकास्ट बनाया था माता चामुंडा का, तो लोगों जी, को जी, बहुत जी। पसंद आया था आपका पॉडकास्ट वो। तो आज हमें इस नरसिंह भगवान के मंदिर के बारे में अच्छे से बताइए। जी, देखिए, ये जो 84 मंदिर बना था, हाँ जी। सर्वप्रथम आपको पहले से पता है और आपके चैनल वालों को भी पता है कि यहाँ पे माता ब्रह्मानी जी का स्थान था। बिल्कुल, बिल्कुल। और भगवान शंकर जो आए थे, कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए जब कैलाश पर्वत की ओर आए थे, हाँ जी। तो जब जितने भी देवी-देवता हैं, हाँ, जितने भी जो भगवान शंकर के साथ आदिकाल में जितने भी दूत भूत हैं, वो सारे जो है भगवान शंकर के साथ चले थे। हाँ जी। और भगवान जो नारायण जी जो हैं, हाँ जी, जी। वो भी साथ में ही विराजमान थे। मतलब साथ में चले हुए थे उनके? बिल्कुल, उनके साथ में ही चले हुए थे। हाँ जी। भगवान हरिहर महादेव, तब इस जगह का नाम जो महादेव यहाँ बैठे हुए हैं, हुँ। हरिहर महादेव, जो यहाँ महादेव जी का मंदिर है, हाँ। तो इसका नाम है हरिहर महादेव। हाँ जी, हाँ जी। और हरिहर महादेव, हरि और हर, हर। और दोनों को मिला के बन गया हरिहर महादेव। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और तभी जो भगवान शंकर जी ने जो ऐसी लीला रची हुई थी, भगवान की लीला तो भगवान को पता है, हाँ, हमें नहीं पता। उनकी लीला भगवान को ही पता थी कि हाँ। आगे आने वाले जो समय है, उसमें क्या जो रीत चलेगी, क्या मुझे किस तरह से जो सृष्टि की रचना करनी है, वो भगवान को पता था। और भगवान जी ने जब हरिहर महादेव जी को उस समय बोला कि जब मेरी मणिमहेश की यात्रा यहाँ से हाँ, आरंभ होगी, शुरू होगी, हाँ। तो जो मेरे प्रति भावना रखने वाले हैं, हुँ। जो भद्रवाह से लोग आते हैं पैदल काफ़ी, जम्मू में। हाँ, जम्मू से, हाँ जी। तो काफ़ी उनके अंदर एक भावना होती है भक्ति को लेकर, और उनके अंदर एक श्रद्धा होती है। हाँ जी, बिल्कुल। कोई-कोई तो ऐसे है वो पैदल आते हैं, नंगे नंगे पाँव पाँव आते आते आए, हैं। उनकी भावना है भगवान के प्रति। हाँ, तो भावना के आगे भगवान हार जाते हैं। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल। उनके समय में जो हमारे दादा वगैरह थे, तो वो उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई थी। उनके टाइम में जो 101 साल के एक यहाँ पे गौर आते थे हाँ, 84 मंदिर में, उनसे भी हमने बहुत पहले जानकारी ली थी। तो उन्होंने हमें बताया था, हमारे दादाजी ने भी बताया था कि भगवान शंकर जी को वो जो है मणिमहेश यात्रा के बाद राधाष्टमी जब होगी, हाँ। उस दिन के अगले दिन के बाद जो भगवान शंकर जी को जम्मू के लिए ले जाएँगे। अच्छा, तो मतलब वो भगवान ले जाएँगे? ले जाएँगे, अच्छा, अच्छा। उनके साथ जाएँगे। क्योंकि उन राधाष्टमी के बाद? राधाष्टमी के बाद जब यात्रा समाप्त होगी, तो हाँ। भगवान शंकर जी हैं, उनके साथ जाएँगे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उनकी भावना जो होती है, वो भगवान शंकर जी के साथ बिल्कुल सच्ची भावना होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई तो भक्त ऐसा है कि भगवान के आगे अपने आँसू ही रख देता है बिल्कुल जी, कि बिल्कुल। भगवान आप नहीं जाएँगे, तो हम भी नहीं जाएँगे। हाँ, आप यहीं रहेंगे, तो हम भी यहीं रहेंगे। तो वो उनकी भक्ति और भावना है, भावना के आगे भगवान हार जाते हैं। हुँ। तो भगवान शंकर जी ने हरिहर नारायण जी को बोला कि मेरी जो आने वाली जो लीला होगी, वो ऐसी होगी। मुझे भक्त की भक्ति के आगे और भावना के आगे हारना पड़ेगा। हाँ, मुझे जाना पड़ेगा। जो यहाँ का जो राजपाट है, वो हाँ। आप सँभालिए।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो 6 महीने जब यात्रा समाप्त होती है, उस टाइम भगवान शंकर जी को जाने भद्रवाह पड़ते के हैं यहाँ से। लोग उनकी भावना का, कि वैसे तो भगवान हर जगह है, हाँ, वो तो हर जगह शंकर नज़र तो जो उनकी कण-कण में है। बिल्कुल कण-कण में, यहाँ में भगवान शंकर जी, पत्थर में भगवान शंकर जी, वो तो हमारी भावना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पुकारिए, भगवान स्वयं उत्पन्न होंगे, पर हाँ, आजकल का युग में नहीं होते। जो नहीं हमारे होते। दादा वगैरह होते थे, वो बोलते हैं कि आप आए, तो आओ, आते थे। तो आते थे। बिल्कुल, उस टाइम जो हमारे दादा परदादा जो होते थे, आप हमें बारिश चाहिए, तो तो चाहिए, बारिश चाहिए, दो होती भी ना थी। भाई, आपसे लेंगे हम। तो हाँ, भगवान शंकर जी तो बारिश भी देते थे, सबको देते थे। हाँ। अन्न धन जो लेना लो, भगवान भोला है ना भाई। बिल्कुल, पर बिल्कुल। भोला इतने भी नहीं, जिस हिसाब से आजकल वैसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। भोला तब तक ही है, एक हद होती है भोला हाँ, होने की। दोनों ही होती है। पर जब हद के पार हो जाए, तो भगवान शंकर जी अपने त्रिनेत्र भी खोलते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और हम बात कर रहे थे नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान की। तो उसके बाद जो था, भगवान शंकर जी ने चला जाना था। तो हाँ। उनके साथ जो था, भगवान शंकर जी ने इनका निवास स्थान जो है यहाँ पे बिठा दिया। इनको यहाँ पे इनको यहाँ बिठा रख दिया, दिया। 84 में यहाँ बिठा दिए। 84 जो जितने भी शिवलिंग है, जितने भी वो है, तो भगवान शंकर जी ने इनको भी बिठा दिया। और भगवान शंकर जी ने इनको सारा कुछ जो था बताया था, कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा, और आपने ये सब करना है। यही भगवान शंकर है, और यही यही सब अंग कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सही बात बोली आपने। रूप अनेक और काम तो भुजा एक ही। एक। बिल्कुल, बिल्कुल। भुजा एक, रूप अनेक। तो भगवान शंकर जी के रूप है, सारे रूप भगवान शंकर जी में, भुजा अलग-अलग है, सबको अलग-अलग दायित्व दिए हुए। इनको अलग दायित्व दिए, इनको दायित्व दिया कि जैसे जो हमारे बुजुर्ग वगैरह होते थे। एक बात सुनी कि ये न्याय के देवता जी, भी जी, हैं? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो हमारे जो बुजुर्ग वगैरह होते थे, दादा परदादा, मेरे दादा ने एक मेरे को स्टोरी बताई थी, हाँ जी। कि जब कोर्ट वगैरह, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं होती थी। आज के टाइम में तो कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो उस टाइम जो लोग आते थे, वो यहाँ आते थे इनके पास, अच्छा, अच्छा। कि भगवान आप ही न्याय करोगे। अच्छा, अच्छा। किस चीज़ का जैसे न्याय? जैसे मान लो कि किसी का लड़ाई झगड़ा है, हुँ। किसी की जैसे मान लो कि खेत की लड़ाई है, हाँ, किसी की घर की लड़ाई है, किसी की हाँ। कोई भी अलग, कितनी भी यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह, कई लड़ाई चलती है, खेतों की लड़ाई है, तो अलग-अलग लड़ाई जो है वो चलती रहती है। तो पर वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, मतलब जैसे इंसान सच्चा होना चाहिए, हाँ, जिसने लड़ाई करी है मतलब वो सही है बिल्कुल तो सही सही होना होना चाहिए, चाहिए, वरना उस पे ही बिल्कुल पड़ेगा सही, उल्टा। बिल्कुल। वो बात भगवान ने बोला था, बिल्कुल आप सच्चे होने चाहिए। हाँ। जो इंसान यहाँ आएगा वो सच्चा होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ₹1.25 उस ज़माने में होता था। सवा ₹1 ₹1.25 जो हमारे दादा परदादा वगैरह थे, उनको पता है। आज के करेंसी होगी उस टाइम करेंसी की। मतलब कुछ होगा, हाँ, ₹1.25 होता था, अलग से होता था। तो जो इंसान सच्चा होता था, वो यहाँ आता था। अपनी जो भी था। बिल्कुल, अपनी जो भी वो है, परेशानी है, भगवान आप पूरा करो। ये लो, मैं आपको ये भेंट करूँगा। तो भगवान देखते ये सच्चा है बिल्कुल, तो हुँ। मुझे इसकी मदद करनी है। अच्छा ये करते हैं मतलब? बिल्कुल ये नहीं, करते जो आपने कहानी बताई थी वो वाली पूरी बताओ बिल्कुल, कहानी। वो करते हैं। मैं आपको धीरे-धीरे सारा कुछ बता रहा हूँ, हुँ। ये करते हैं। तो ₹1.25 चढ़ाएँगे ना, जैसे मान लो को बिल्कुल सच्चा इंसान होना चाहिए, तो भगवान ये आपको भेंट है, हाँ, और मेरे साथ ये अन्याय हुआ, आप आप न्याय न्याय करो। करो। तो ऐसी-ऐसी बातें हुई है, कि ये जो भगवान थे ना, स्वयं जैसे कमरे में दीवारें वगैरह होती थी ना, हाँ। तो जो इनका रूप ये वाला है, नरसिंह वाला, तो स्वयं उस दीवार में वैसे दिखना लगता था अच्छा लोगों को लोगों को। ऐसे दिखने लगते थे, कभी आवाज़ ऊपर ही ऐसे नाखून पेट के ऊपर, कभी बिस्तर से ही नीचे। लोगों को बिस्तर से नीचे बिल्कुल, गिरा देते थे? नीचे गिरा के सोने नहीं देते थे, कि आप हाँ। किसी दूसरे को तंग कर रहे हो, तो मैं आपको तंग करूँगा। अच्छा, अच्छा इतनी क्योंकि पावर है? वो भगवान के पास रोए, और वो बिल इंसान सच्चा है। बिल्कुल, और जो बिल्कुल है। इंसान सच्चा है, भगवान उसकी ज़रूर सुनता है, आज भी सुनता है। और भावना उस टाइप की होनी चाहिए, बिल्कुल आपका सही बात। हृदय उस टाइप का होना चाहिए। अगर आपकी भावना, हृदय भगवान के प्रति बिल्कुल आप अर्पण हो, तो भगवान आपकी सुनेगा, बिल्कुल, आज भी बिल्कुल। सुनेगा। आज भी इस मंदिर हाँ, में काफ़ी बिल्कुल, आज पावर है। भी काफ़ी जो है भगवान के पास आते हैं। और नॉन-वेज खाने वाले इस मंदिर में अलाउड नहीं है ना? जैसे मान भगवान संग इनको तो बिल्कुल नॉन-वेज पसंद नहीं है, पर आज के ज़माने में आप देख रहे हो कि अब तो मैं क्या बोलूँ, हाँ, हम तो चलो एक तुच्छ प्राणी हैं, हाँ, हम अपने ऊपर ही लेते हैं। हाँ। दूसरे के ऊपर उँगली उठाना मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ़ एक हिंट दूँगा। हाँ, देखो, हम दूसरे को नहीं बोलेंगे, हम पहले खुद सही होंगे, हाँ। तब हम दूसरे के ऊपर उँगली उठा सकते हैं। बिल्कुल। आज के टाइम में आप देख रहे हो कि यहाँ पर भंडारे वगैरह भी होते हैं, हाँ, तो लोग जो है
किसी ने रात को मांस खाया, हाँ, वो भी अंदर आ रहा है। कोई रात को दारू पी के, वो भी अंदर आ रहा है। तो सारा कुछ आप देख रहे हो हम्म, और इस मेले में देख चुके हैं। इस भगवान मेले में की तो जो जितनी सहन करने की शक्ति थी, भगवान ने दिखा खत्म दिया हो कि गई है। अभी भी मान जाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब भगवान की शक्ति थी, सब भगवान ने अपनी शक्ति दिखा दी दिखा है, दिए मतलब। पर अभी तक भी लोग ना समझे। तो ये आने वाले समय में तो भगवान अपने ये हिसाब तो से बताएंगे अपने हिसाब से और अपने हिसाब से बता भी दे। इवन इस धरती को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने काफी रूप भी जी लिए जी, थे कि अलग मतलब। अलग रूप लिए। गौ माता, जैसे मान लो कि गौ माता जी हम्म, अभी बाहर है, हाँ, तो जब भगवान जी ने बचपन में जो छोटे हुए जन्म लिया था, तो उन्होंने गौ माता की सेवा की है, स्वयं से सेवा की है। नरसिंह भगवान ने। जी, हाँ जी। सेवा की। वृंदावन चले जाओ आप, हाँ, वहाँ पे भी गौ, जितने दोस्त होते थे उनके, जितने मित्र होते थे, तो उनके जो गौ माता थे वो लेके जाते थे, उनकी सेवा करते थे। हाँ, तो एक बार तो बारिश पड़ गई, तो एक उससे ही उंगली से ही मतलब पूरा बिल्कुल पर्वत उठा लिया था। गोवर्धन जो पर्वत है वो उठा लिया, तो गौ माता को बचा दिया। है ना मतलब। जी जी, और आजकल बारिश ना होने का कारण भी कहीं ना कहीं यही है क्योंकि हम गौ माता को छोड़ दे रहे हैं बाहर, है ये ना। कारण ये भी है, हाँ, हम मानते हैं कारण ये भी है। कारण बहुत बड़ा है। अगर गौ माता बाहर रहेगी, भगवान ने भी गौ माता की सेवा की है। भगवान नारायण जी ने अपने आजकल स्टोरी वगैरह जो महाभारत वगैरह होते हैं, जो भगवान की लीलाएं होती है, वो देखियो कि भगवान खुद ही स्वयं ही, भगवान नारायण जी को भूख लगी, हाँ, उनकी माँ घर पे नहीं, यशोदा माँ, हाँ, अब देखा तो भूख लगी है, तो वो गौ माता खुद ही स्वयं ही दूध चल पड़ा। दूध ये चलो आप बिल्कुल देखते होगे स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। गौ माता जो है कभी बच्चों के साथ गलत नहीं करती, वो गलत नहीं हमारी करती। माँ है मतलब बिल्कुल, हमारी। और बिल्कुल माँ गलत नहीं करती, पर बेटा गलत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो ना, मैं आपके चैनल से आज भी बता देता हूँ, अगर आप पाल नहीं सकते हो, छोड़ो मत, छोड़ो मत। उनको पालो, नहीं पाल सकते तो छोड़ो मत, छोड़ो मत बिल्कुल। पाल या के मतलब पालो छोड़ मत, दे रहे लोग। छोड़ दे रहे लोग। तो हमारे देवी देवता जो है वो दयालु है, हाँ, वो एक माँ की पीड़ा समझते हैं। बिल्कुल। अगर बर्फ पड़ जाएगी अभी, हाँ, तो धाराओं पे है, रास्ते पे है, तो उन पे क्या बीतेगी? कहाँ लोग जाएंगे वो। कहाँ जाएंगे? लोग तो अपने घर में घुस जाएंगे, हीटर लगाएंगे, आग के पास बैठेंगे, तो बेचारी वो को कहाँ जाएगी? ये तो बात नहीं। आपने एक स्टोरी बताई थी नरसिंह भगवान की, एक लेडीज को मतलब कुछ हुआ था, वो वाली स्टोरी बताओ मतलब ये नरसिंह हाँ, भगवान की। मैं वो आपको बताता हूँ। मेरे दादाजी थे ना, हाँ जी, एक तो वो थे माता चामुंडा जी के गुर, बिल्कुल। और उस समय जब मुझे दादाजी ने बोला था, तो मुझे उसके बाद जो भगवान के उसमें मैं एक भक्ति में लीन होने की शुरुआत की, हाँ, और उनसे मैं स्टोरियाँ वगैरह जो था मैं बैठ के सुनता रहता था कि दादाजी चामुंडा, माता जी क्या कितने रूप है, कैसे इस प्रेत की सवारी क्यों है, किस लिए है। तो उन्होंने फिर मेरे को नरसिंह भगवान की स्टोरी बताई कि हाँ, हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के है, तो एक गांव था, ककरी साइड का नाम मेरे को बताया था साइड से। हाँ, तो वहाँ से एक लेडीज आई थी, हम्म, तो उसके साथ जो था वो उनके जो बच्चे वगैरह थे, उनके जो जितने रिश्तेदार थे, वो अन्याय करते थे। जैसे। अन्याय मतलब कि कभी खाने को नहीं देनी है, कभी जितने खेत होने हैं तो हाँ, खेत को ही भेज देना है। खेत जो थे उनके नाम नाम पे ही थे, तो हाँ, उन्होंने वो खेत हथिया लिए। अच्छा ले लिए हाँ, मतलब। जितने जो और जो हमारे बुजुर्ग वगैरह होते थे, उनके पास कितना ज्ञान वगैरह होता था, वो सारा कुछ ले लिया। तो वो तो बेचारी ऐसी थी, वो मुँह से किसी को कुछ नहीं बोलती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे दादाजी बोलते थे कि उसको उसके घर वाले प्रताड़ित करते थे, मारते थे, कुछ भी वो अपने मुँह से नहीं बोलती थी। हाँ, और उसने हर बात पे हरिहर, अच्छा। जब उसको मारना है, हरिहर, हरिहर, भगवान हाँ, शंकर जी को भी पुकारती थी और इनको भी पुकारती थी। बिल्कुल। हरिहर, 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 जब भी प्रताड़ित करना, कभी खाने को नहीं देना, तो हरिहर, हरिहर। भूखे पेट भी भगवान जी का नाम लेते वो रहते जप थे। करते रहते थे, पर मुँह से नहीं बोलते। उन्होंने बुरे ना किसी को बुरा नहीं बोला, जो इतने उनके परिवार के सदस्य थे, उनके गाँव के सदस्य, उनको किसी को बुरा नहीं बोला। तो वो एक बार इतनी थक गई कि वो यहाँ आए, नरसिंह भगवान में। बिल्कुल, और यहाँ पहले बैठ के ना बाहर उन्होंने भगवान के प्रति अपने आंसू बहा दिए, रो दिए, पड़ी रो पड़ी, इतनी परेशान थी मतलब। बिल्कुल। और भगवान, मैं आपको इतनी पुकार रही हूँ, बोला आप इतने दयालु हो,
और सच्चे भक्त के आगे आप स्वयं आ जाते हो, तो मेरा जो है मुझे भी न्याय दिलाओ, इंसाफ करो मेरा। इंसाफ करो मेरा। तो उसने धूप की बत्ती ली, वो 1.25 रुपये लिया कि भगवान, अगर मैं आपकी एक छोटी सी तुच्छ प्राणी हूँ मैं, भक्ति अगर मेरी थोड़ी सी भी, इतनी सी भी भक्ति, भगवान की भक्ति कोई भी नहीं कर सकता आज के ज़माने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने यही बोला हाँ कि आप जो है मुझे न्याय दिलाओ। हाँ तो उसके बाद रोई गिड़गिड़ाई भगवान के हाँ। पास चली गई। और भगवान जी ने वीरवार को, हाँ मंगलवार को वो आई थी, दादा मेरे को पूरी स्टोरी बताइए। हाँ, वीरवार हाँ। को भगवान जी जब वो सो रहे थे, जो जिनके रिश्तेदार हैं उनको सबको जो अपना रूप वो दिखाया। सपने में हाँ, दिखाते थे? सपने क्या, दीवार में। अच्छा, दीवार में। अगर उनकी जगह सो रहे, नींद की एकदम से दीवार पे ऐसे कोई नरसिंह आ भगवान। जाए, जो इनका रूप है नरसिंह भगवान जी का, बड़ा वो आ जाए खतरनाक तो मनुष्य बिल्कुल डरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सो रहे हो तो आपको नीचे गिरा दें तो आप तो डरोगे कि ये हो क्या बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो उनके ही गांव से एक गुर थे, और भगवान जी ने उनको सपना दिया कि उनके पास जाइए और उनको बोलिए, क्योंकि वो गुर जो होते थे उस टाइम के, जो गुर होते थे वो बड़े जो खतरनाक बोल देते थे, वो सच वो बताते। अटल बात होती तो उनको मानना ही पड़ता था, जो गांव के थे। बिल्कुल जी। तो उन्होंने वो वहां गए और उनके परिवार को इकट्ठा किया कि आप इनके साथ न्याय कर रहे हो, ये आपको कुछ नहीं बोलती। तो भगवान जी स्वयं मुझे बता के गए कि इनके साथ गलत मत करिए। हाँ। तो उन्होंने जितने भी थे, जितने उस लेडीज के साथ गलत हुआ था, वो यहाँ आए, भगवान हमें माफ़ करिए, हम आज के बाद इसके साथ गलत नहीं करेंगे, जो इसका है, जो इसकी सेवा बनती है, जितना कुछ भी हम करेंगे, पर हमें जो है माफ़ दो। करो। तो वो यहाँ आए थे, उन्होंने माथा टेका, उसके बाद उनका पीछा छूटा। अच्छा, मतलब उस नहीं दिखे? उसके बाद कुछ भी भगवान ने तंग नहीं किया। मतलब ये करते हैं ना, मतलब करते हैं, आप इनसे आज भी बोल करते लोगे हैं, तो करेंगे। करेंगे। बिल्कुल सही उस बात। टाइम तो करते थे, और कलयुग में तो आजकल आप देख रहे हो कि मानने वाला कोई नहीं है। सही तो है भाई, आपने सही देखो बोला। आप एक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और इसी रास्ते पे चलाए रखे। बिल्कुल। आप जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम है, जो कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता चलेगा। उनको भी पता चलेगा। आज की पीढ़ी को तो, आधे को तो अपनी कुल देवी का भी पता नहीं होता, बिल्कुल सही बात। ये तो आधे आपने कुल देवते को भी पता नहीं होता। कई लोग तो हमें पूछते कि हमारी कुल देवी कौन है, जैसे हम ही गुरु है, आप गुरु हो बिल्कुल भगवान शंकर जी के, बिल्कुल। आपके पास ही आ जाएंगे, कोई परेशानी आ जाएगी, बिल्कुल। हमें ये बताइए कि हमारा कुल देवता हमसे रुष्ट क्यों। कोई बताएगा कि हम्म। आपका कुल देवता है, किसी को पता नहीं होता। कोई तो वहाँ चले गए कई सदियों से ही नीचे, बाहर जैसे नीचे। नूरपुर में, कहीं साहपुर में, उनको तो पता ही नहीं। कि हमारे कुल भिहुंडा देवता वगैरह कौन है। देने आते, कभी भगवान जो बड़े तांगो को करिए, मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, मैंने इसको दिया थोड़ा सा, तो मुझे अर्पण करे, तो मुझे नहीं देगा। तो उनको पता नहीं होता, किसी को तो पता नहीं है। तो आपका मैं चैनल काफ़ी टाइम से देखता रहता हूँ। तो लोगों के कमेंट होते, कभी वो बोलते कि सिद्ध बाबा की उस स्टोरी बताइए, कभी अजिया पाल जो उनकी स्टोरी बताइए, कभी नागराज की स्टोरी बताइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो इस तरह का काम कर रहा है। तो अब जो एक्चुअल में पता क्या है, हमारी गद्दी कम्युनिटी में हर एक देवता है। जी जी जी, मैं बोलता बिल्कुल हूँ सौभाग्यशाली है कि हमने भरमौर में जन्म लिया है। जी जी जी, और ये बिल्कुल जितना भी भरमौर एरिया है, जी 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 इसमें हमारे पास नरसिंह भगवान है, हरि स्वयं महादेव है। जी, तो अगर यहाँ पे महादेव आए तो उनके साथ ये सब देवते आ सब गए। देवते आगे, उनको आना ही पड़ा, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे महादेव साक्षात महादेव आए हैं। साक्षात, बिल्कुल हाँ, तो सही मैं बात है, बोलता हूँ कि उन देवताओं को क्यों ना लोगों को पता चले कि हम गद्दियों के पास बहुत कुछ है बहुत कुछ है ना। हम जी गद्दी जी जी, इतने खुश नसीब है शायद कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। बहुत चीजें हैं, पर हमारे गद्दी जो यूथ है ना, शायद फिर भी थोड़ा आ रहा है लाइन पे। पर बिल्कुल उनको जाननी चाहिए ये चीजें, बिल्कुल ताकि जाननी उनको भी चाहिए। पता चले कि हमारे पास इतने देवते हैं यार, जी जी हमारे जी पास जी सब जी कुछ है। जी जी तो जी ये चीजें है ना, ये हम एक्सप्लोर करते हैं। जी जैसे जी जी, आप बिल्कुल पुजारी 84 इतना जी जी, काशी से बड़ी है, 84 है। बिल्कुल तो मतलब यहाँ पे सोचो आप कि धर्मेश्वर महादेव, एक महादेव जी है, धर्मराज, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है यहाँ वर्ल्ड पे का एक ही धर्मराज जी का, मंदिर, मरने के बाद लोग चित्रकूट यहाँ जी का आएंगे। यहाँ आएंगे। बिल्कुल जी आप उनकी बिल्कुल। पूजा करिए, हाँ हाँ। देखो ना, हाँ आप जी, उनकी पूजा करिए, अपना कर्म 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 जो है शर्म बिल्कुल करिए। सही करिए। हाँ जी, हाँ अगर जी। आपसे गलत कर्म होते तो यहाँ पर हरिहर महादेव जी बैठे हैं, नारायण जी बैठे, जो न्याय कहा करने के लिए। बिल्कुल
आपको रास्ता दिखाने वाले भगवान बिल्कुल, बैठे हैं, बिल्कुल। पर आप जहाँ समय तो देना समय पड़ेगा तो ना यार। देवताओं को देना ही वो पड़ेगा। आप कलयुग में भगवान नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। पर वो बिल्कुल नहीं आ सकते। पर वो आपके दिल में आपको सब कुछ बता रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मानोगे नहीं। चलो मैं अपने ऊपर तो क्या लूँ, मैं हाँ जी। तो इतना छोटा, मैं तो क्या भक्त नहीं हूँ। मैं आपको भी, आप भी कभी महसूस करते होंगे बिल्कुल जी, कि बिल्कुल। हम कभी ना गलत रास्ते में जा रहे होते ना, तो हाँ, हमारा दिल डरता है डरता है गलत कि करने से, ये गलत जो है रास्ता है। थोड़ा गलत है। हाँ, वो आवाज़ होती है, वो परमात्मा की होती है, क्योंकि उस परमात्मा को पर हम पता है कि फिर ये भी नहीं अच्छा सुनते, इंसान है। सुनते नहीं। हाँ, मैंने भी बहुत बार महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा कि यार कई बार हम कहीं जा रहे कि ये रास्ता गलत है, पर फिर भी हम उसी रास्ते जा रहे हैं। तो वो गलती परमात्मा नहीं कर रहे गलती, हमारी है वो वो गलती गलती बस। हमारी है, क्योंकि बिल्कुल सही। परमात्मा हमें आवाज़ दे रहे हैं। आपका दिल अंदर, आत्मा जो है हाँ, भगवान आपके अंदर है, भगवान आपको गाइड करेंगे, पर आपको वो रास्ते पे चलना पड़ेगा। आप ही नहीं सुन रहे हैं वो आप ही चीज़। नहीं सुन। वो भरमौर एक ऐसी जगह है ना भाई, जी, साक्षात देवते हैं वहाँ पे, साक्षात्कार। अभी भी बिल्कुल, उनका देवताओं के ऐसे-ऐसे प्रूफ हैं, बिल्कुल। जो शायद कहीं हम बता नहीं सकते, पर जो कुछ ऐसे वो आज भी हम बता सकते हैं। और मैं थोड़ा आपके हाँ जी, हाँ जी। उससे बताऊँगा। जैसे मान लो कि अभी थोड़े टाइम पहले आपदा आई, हाँ जी, हाँ जी। तो जितने हमारे गद्दी समुदाय के लोग हैं, सब इकट्ठे हुए, हम ब्रह्मानी माता के पास गए। गए। तो अभी जैसे बर्फबारी नहीं हो रही है, हाँ जी, तो हमें आज भी, जो जैसे मान लो जलधार स्वामी है, हाँ जी। बारिश देने वाले भी हैं, सब देवी देवता बारिश देने वाले हैं। तो बिल्कुल। जलधार स्वामी के बाद जैसे मान लो कि हमारे दादा वगैरह जाते थे कभी-कभी ना, हाँ। जो एक क्या बोलते हैं उसको, फोक लेके, हाँ जी, हाँ जी। वो ऊपर फेंकते थे हाँ। कि भगवान कृपा दे करो, कृपा करो कृपा बारिश। करो, हाँ, कृपा त्राहिमाम, त्राहिमाम, हाँ। कृपा करो। तो वो जलधार स्वामी बर्फ भी देते, सबको देते थे, माता ब्रह्माणी भी देते थे। पर मैं आपके चैनल से आज भी बोलता हूँ कि अगर हम सब जितने भी लोग हैं, एक बार माता के पास फिर से जाएँ कि माता बिल्कुल जाएँगे, कृपा बिल्कुल। करें, हाँ, माफ़ी छोड़ो, जो भी गलती है हम मानते हैं और आगे गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है, जो मेरा दिल मानता है कि आज भी हमें माता जो है अपार अपनी कृपा दे सकती दे है, सकती है, जाना चाहिए पर। पर जाना अब वो चाहिए। थोड़ी आएँगे जी, हमारे जी। और पास। अब उस टाइम हमें विपत्ति पड़ेगी, तो जब विपत्ता आई तो तभी गए ना यार। हाँ, अब अभी तो विपत्ता ही है, बिल्कुल फसल जाएँगे। बर्बाद हो रही है। अब कल को फरवरी में अगर बर्फबारी होगी तो पेड़ वगैरह गिरेंगे, रोड बिल्कुल, वगैरह इसलिए डैमेज अभी होंगे। होनी चाहिए, अगर उससे फरवरी पहले में ना। पहले हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, और बिल्कुल, उस बिल्कुल। टाइम जो है वो थोड़ी, चलो भगवान की कृपा से शांति बने रहे, हम प्रार्थना करेंगे कि बिल्कुल, भगवान हमारे जो ये संसार है, आपका ही संसार है, माता ब्रह्माणी के नाम से विख्यात है, कि अपने संसार का इतना विनाश मत करना कि वैसे ही लोगों को अगली बार मुश्किल हो जाए। तो मेरे आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, अपने जितने भी हमारे विधानसभा की जितने भी लोग लोग हैं, हैं। अपने जो कुल देवते है, कुल देवी है, हाँ, उनके पास जाएँ, प्रार्थना करें कि भगवान जो हमसे गलती हुई है वो माफ़ वो कराएँ। क्षमा करे, और हाँ, अपनी अपार कृपा जो है, हम जितने भी हमारे यहाँ संसार है, जितने भी लोग खेतों हैं। के लिए और लोगों के जीवन के लिए आप कृपा बनाए रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस तो यही मैं बोलना चाहता था। तो ये जो नरसिंह भगवान है, ये वैसे हमारे गद्दियों के न्याय न्याय के देवता थे। मतलब कि ये हमारा न्याय करते हैं, अगर हमें कोई भी फँसेगी, कुछ भी चीज़ होगी ना, तो हम इनसे माँगेंगे तो ये ज़रूर करेंगे। बाकी बाकी 84 में जो एक धर्मेश्वर महादेव, धर्मराज यानी कि यमराज का मंदिर है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, उसकी स्टोरी भी लाऊँगा। इस स्टोरी पे व्यूज़ डालो, शेयर करो इसको इतना कि लोग भी देखें कि नरसिंह भगवान की अपार कृपा, और 6 महीने के लिए जो यहाँ पे राज करते हैं नरसिंह भगवान महादेव के बाद। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।